बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिविल साइट कंस्ट्रक्शन। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज की वीडियो हमारी जो रिलेटेड है वो है एग्रीगेट से रिलेटेड है। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो हमारी रिलेटेड है वो है एग्रीगेट से रिलेटेड वीडियो है। एग्रीगेट जो वाटर सीमेंट रेशो में बहुत ही फैक्टर का किरदार आता है। एग्रीगेट में सैंड भी इंक्लूड होता है, क्रश भी इंक्लूड होता है, शिंगल भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा आगे हम डिस्कस करेंगे सुर्खी भी इंक्लूड होती है। तो आज हम पूरी डिटेल में एग्रीगेट के बारे में जानेंगे कि एग्रीगेट किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एग्रीगेट किसे कहते हैं। एग्रीगेट्स आर द इनर्ट मटेरियल that are mixed in fixed proportion with a bending material to produce mortar or concrete। अगर हम मसाला वगैरह बनाते हैं या कंक्रीट बनाते हैं तो उसके लिए एग्रीगेट का होना मस्ट है। विदाउट एग्रीगेट हम ना मोटर बना सकते हैं ना कंक्रीट बना सकते हैं। Aggregates act not only as volume increasing component of mortar or concrete but also responsible for the strength, hardness and durability of the concrete। एग्रीगेट हम सिर्फ इसलिए नहीं बनाते कि या मसाला बने या कंक्रीट बने इससे, बल्कि ये इसके जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज करता है, और जो कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में, हेवी स्ट्रक्चर को बनाने में इम्पोर्टेंट होता है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। ये हमारे पास यूज ऑफ एग्रीगेट है। अच्छा, फिर एग्रीगेट में हमारे पास टू टाइप्स के एग्रीगेट आते हैं। एक होता है फाइन एग्रीगेट, दूसरा होता है कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट हमारे पास वो होता है, फाइन एग्रीगेट आर स्मॉलर साइजेस फिलर मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल हम रोड बना रहे हैं और उसमें छोटी छोटी जो उसके सब लेयर सरफेसेस में है, छोटी छोटी लेयर को फिल करने के लिए, मतलब छोटी छोटी जगह को जो एग्रीगेट इस्तेमाल होता है उसको हम फाइन एग्रीगेट कहते हैं। या इसको सैंड भी, इसमें सैंड भी आ सकता है, सुर्खी भी आ सकती है इसमें। कोर्स एग्रीगेट, सिंपल वर्ड्स, फाइन एग्रीगेट जो होता है एज कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट स्मॉलर होता है। ये हम फिर सिव एनालिसिस के बाद हम इसको रेट करते हैं कि ये कोर्स एग्रीगेट है और ये फाइन एग्रीगेट है। इसके लिए एक स्पेसिफिक सीव्स मुकर्रर किए होते हैं कि अगर वो इस सीव से पास हो जाए तो फाइन एग्रीगेट कंसिडर किया जाएगा, और अगर उस सीव से पास नहीं हुआ तो कोर्स एग्रीगेट कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, फाइन एग्रीगेट्स आर द पार्टिकल दैट passes through 4.75 mm sieve and retain on। जैसे कि मैंने बताया कि इसके लिए एक स्पेसिफिक सीव्स मुकर्रर किए होते हैं, अगर वो उससे पास हो जाए तो ये फाइन एग्रीगेट कहलाएगा, अगर पास ना हुए तो कोर्स एग्रीगेट। तो यहाँ पे भी जो ये ना 5.47
सीव से अगर ये पास हो जाए और 0.075 सीव पे रिटेन हो जाए जो कि लास्ट सीव है, तो ये हमारे पास कोर्स एग्रीगेट होगा, सॉरी फाइन एग्रीगेट होगा। इसके अलावा अगर 4.7 पास ना हुए और 200 पे 200 से पास हो जाए और इस 4.75 पे रिटेन करे, तो ये हमारे पास कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। अच्छा, इसमें मटेरियल कौन कौन से आते हैं फाइन एग्रीगेट में और कोर्स एग्रीगेट में? तो इसमें हमारे पास जो है सैंड आता है, सुर्खी आता है, स्टोन स्क्रीनिंग आते हैं, बोन एंड ब्रिक्स आते हैं, क्लेज आते हैं। इस तरह कोर्स एग्रीगेट में हमारे पास ब्रिक चिप्स आते हैं। ब्रिक चिप्स से मुराद ब्रोकन ब्रिक्स, पूरा का पूरा एंट नहीं वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो लेकिन 4.75 सीप से रिटेन करे। ग्रेवल्स आते हैं, पिबल्स छोटे छोटे पत्थर आते हैं, किंकर्स आते हैं। अच्छा, सोर्सेज ये मिलते कहाँ से? तो फाइन एग्रीगेट जो है रिवर सैंड और मशीन सैंड, क्रस्ट स्टोन सैंड और डोलोमाइट एग्रीगेट्स, क्रस्ट ग्रेवल और यहाँ इसके सोर्सेज है। ये जो है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है इससे आपको अंदाजा होता है कि आप इसको मुख्तलिफ पास करके, ये फिर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे स्टार्ट पे बड़े बड़े स्टोन्स है, फिर इससे छोटे फिर छोटे, ये सीव एनालिसिस, जब ये इसकी सीव एनालिसिस किए हुए है, तो इस वजह से ये आपको ये ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है। अच्छा, एग्रीगेट की क्वालिटी क्या होती है? Aggregate should be chemical and they should not react with cement or any other aggregate or admixtures. It should possess sufficient tension to bear impact and it should be strong enough to bear compressive and tensile load. अगर हम एग्रीगेट में ऐसे क्वालिटी को इस्तेमाल करेंगे कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो जो कि टेंसाइल लोड्स के लिए फिर यूज हो। अच्छा, फाइन एग्रीगेट, अब मैंने बताया है, आगे भी डिस्कस किया है कि फाइन एग्रीगेट कैसे कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट, तो यहाँ हम फाइन एग्रीगेट को डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन एग्रीगेट, particle of fine aggregates passes through 4.75 mm sieve and entirely retain on 0.0 mm sieve। मैंने पहले भी बताया है कि 4.75 mm sieve से पास करें और 0.075 पे रिटेन करे, तो ये हमारे पास फाइन एग्रीगेट है। इसमें हमारे पास सैंड, क्रश स्टोन, एश और गंडर, सुर्खी वगैरह आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि सैंड, तो सैंड कैसे कहते हैं? इस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रेन ऑफ सिलिका एंड इज फाउंड बाय द disintegration of rock caused by weather, it is classified as सैंड हमारे पास caused by जब रॉक डैमेज हो जाए उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स या साइज में जो वो डैमेज हो जाए तो उसको हम फिर सैंड कहते हैं। अच्छा, पिटा, क्वारी सैंड, रिवर सैंड, सी सैंड। अच्छा, क्रश स्टोन है हमारे पास अगला, इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग क्वारी स्टोन। अगर कोई क्वारी स्टोन को क्रश करे तो उससे हमारे पास ये क्रश स्टोन मेड होता है। अच्छा, सैंड ऑब्टेन बाय क्रशिंग अ गुड क्वालिटी स्टोन इज, अगर हम किसी गुड क्वालिटी स्टोन को क्रश करें तो उससे जो है फाइन एग्रीगेट बनेगा, वो बहुत ही एक्सीलेंट वर्क करेगा। एश और सेंडर किसे कहते हैं, सुर्खी किसे कहते हैं? तो सुर्खी हमारे पास बेसिकली जो इंट होती है उसको डैमेज करने के बाद जो रेडनेस कलर के छोटे छोटे पार्टिकल जो बहुत ही छोटे, सेंड से भी छोटे होते हैं, उसको हम सुर्खी कहते हैं। बाय ब्रेकिंग बर्न ब्रिक्स टू अ पाउडर, जो इसको पाउडर पाउडर की शेप में होते हैं। द ब्रिक यूज फॉर मेकिंग सुर्खी शुड बी गुड क्वालिटी, अगर हम सुर्खी को बना रहे तो जिसके लिए जो ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। द अदर वन इज कोर्स एग्रीगेट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एग्रीगेट हैविंग पार्टिकल साइज बिगर देन 4.7 mm आर कॉल्ड कोर्स एग्रीगेट।
4.7 mm से इसके साइज बड़े हो तो उसको हम कोर्स एग्रीगेट करेंगे। कॉमनली यूज्ड ब्रोकन स्टोन्स, ग्रेवल्स, ब्रोकन ब्रिक्स, क्लिंकर। Broken stones are that are free from undesirable mineral constitution, are broken and screened to form a coarse aggregate for glass institute. इसमें हमारे पास ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, as well as suited for, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ग्रेवल या शिंगल किसे कहते हैं? आर obtained from, ये हमारे पते आर obtained from river bed and sea shores, रिवर या सी शोर्स के तरफ से ये हम के साइड पे हमें मिलते हैं। अच्छा, these impurity should be removed। हाँ, clay and salt are common impurity in gravel, या कीचड़ या जो नमक की जो, क्योंकि ये साहिल समंदर या दरिया के किनारे होते तो इस पे थोड़ा थोड़ा साल्टी भी होते हैं। ब्रोकन ब्रिक्स हमारे पास इसके आते हैं, ब्रोकन ब्रिक्स भी हमारे पास कोर्स एग्रीगेट में आते हैं, इस तरह किंकर आता है। तो दैट्स इट। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।